बोले हां, आपके साइन बिना पैसा नहीं निकलेगा, हम उसे घर में उपयोग नहीं करेंगे, हम उसे धर्म में लगा देंगे, हम उसे समाज कल्याण में लगा देंगे। आप माताजी साइन कर दीजिए। आचार्य से पूछा, वीर सागर शिव सागर महाराज से, कि माताजी साइन कर दें तो पैसा धर्म ध्यान में लगा दिया जाए। महाराज ने कहा कि जाओ माताजी से पूछ लो वो साइन करेंगी या नहीं करेंगी। पहुंचे दोनों भाई, माताजी इस पर साइन कर दीजिए। माताजी ने कहा किस पर साइन कर दूं? बोले आपके नाम की जो एफडी पड़ी है। बोले किसके नाम की पड़ी है? बोले सुशीला के नाम की पड़ी है। माताजी ने कहा कौन सुशीला? बोले क्यों? आपका ही तो नाम था, मेरा क्या नाम था? मेरा नाम तो मेरा नाम है, शुद्ध मत हो, मैं आरिका हूं। किसका पैसा पड़ा है, आरिका का या शिक्षिका का? बोले वो शिक्षिका सुशीला। तो बोले ध्यान रखो, जिस दिन से ये पिच्छिका मेरे हाथ में आई है, ये कमंडल मेरे हाथ में आया है, सुशीला मर चुकी है, या विशुद्धमती यहां पर खड़ी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे मैं दफन कर चुकी हूं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बोले माताजी बैंक में पड़ा रहेगा, गवर्नमेंट ले लेगी, दे दीजिए पर कल्याण को। बोले कैसा बैंक, कैसा पैसा, कैसा रुपया? हारिका विशुद्धमती ने कहा जिससे साइन कराना है वो पर्याय नष्ट हो चुकी है, और जो पर्याय सामने खड़ी है उसका जगत में कुछ भी नहीं हुआ कर। धन्य है ये विचार। दोनों भाई ने सिर झुका लिए। बोले जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ध्यान रखिए, साइन नहीं किए माताजी ने, ध्यान रखना, मान्यवर। ये होती है साधना, ये होती है तपश्चर्या। ये बातें शास्त्रों में नहीं मिलती हैं, ये बातें साधकों में मिला करती हैं। ध्यान रखिए, लोभ का त्याग करिए। क्या मिलेगा जिंदगी भर की दौड़ धूप के बाद? बाबा एकनाथ का नाम सुना होगा, हिंदू परंपरा के बहुत बड़े संत हुए। वो काशी में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। किसी मनचले को शरारत सूझी, घर के छज्जे पर खड़ा बाबा एकनाथ स्नान करके लौट रहे हैं, उसको शरारत सूझी, उसने उनके ऊपर थूक दिया। जैसे ही थूका बोले राम 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 राम, मुझे अशुद्ध कर दिया। बाबा एकनाथ लौटे, फिर एक डुबकी लगाई गंगा में, पुनः स्नान किया, लौट कर आए, फिर थूक दिया। बाबा एकनाथ ने कहा फिर थूक दिया? गए, फिर नहाया, फिर लौट कर आए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। बच्चा भी बड़ा चंचल था। कहते हैं कि बाबा एकनाथ 100 बार गए, उसने 100 बार उनके ऊपर थूक दिया। बाबा ने फिर स्नान कर लिया, फिर थूक दिया, फिर स्नान कर लिया, फिर थूक दिया, फिर स्नान कर लिया। जब 100वीं बार थूका तो उसके मन में आया कि मैं क्यों इन्हें परेशान कर रहा हूं। ये वृद्धावस्था में मैं जितनी बार थूकता हूं ये जाके नहा लेते हैं। मन में पश्चाताप हुआ, ग्लानि से मन भरा, ऊपर से उतरा, नीचे आया, बाबा के पैर पकड़ लिए, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। आंखों से अश्रु की धारा, मुझसे गलती हो गई। बाबा एक बात तो बताओ, मैंने तुम पर 100 बार थूका, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुमने मेरे प्रति कोई एक्शन नहीं लिया, तुमने मेरे विरोध में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बाबा ने कहा किस बात की क्षमा मांगता है? बोले मुझे क्षमा कर दो, जो बार बार थूक रहा था वो मैं ही था, मैं ही तुम्हें अपमानित कर रहा था। लेकिन बाबा तुमने 100 बार गंगा स्नान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे भूल के लिए। बाबा एकनाथ ने बच्चे को उठाया, गले से लगा लिया। ए बच्चे, तू क्षमा किस बात की मांगता है? एहसान मंद हूं मैं तेरा। बोले एहसान मंद क्यों?
बोले वैसे तो गंगा में एक बार स्नान करता था, लेकिन तेरे कारण मुझे 100 बार करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। जीवन में 100 बार गंगा कभी ना नहाई होगी, लेकिन तूने तो बड़ा उपकार किया पगले। तू तो सोच रहा है कि मैं अपराधी हूं, लेकिन मुझे तो तुझ में राम नजर आते हैं, मेरे गोविंद नजर आते हैं, तूने उपकार कर दिया। और एक बात और बताऊं कि इतनी बार गंगा नहाया तो मैंने तन धोया था, लेकिन आज किस गंगा स्नान ने मेरा मन धो दिया है, मेरा मन पवित्र हो गया है। मेरे मन में तेरे प्रति क्षोभ पैदा नहीं हुआ, मेरे मन में तेरे प्रति रोष पैदा नहीं हुआ, बल्कि तेरे प्रति एहसान का भाव जग रहा है। ऐ बालक, हकीकत में गंगा स्नान तो आज किया है मैंने, अभी तक तो तन धोया करता था, आज तूने मेरे मन को धोकर रख दिया। ध्यान रखना, गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलती, मन का स्नान कराने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाया करती है। यदि गंगा में डुबकी लगाने से मुक्ति हो जाती तो मछलियों को सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तन नहीं धोना है, मन को धोना है, मन की पवित्रता, मन का स्नान, मन की स्वच्छता। आप देखें, आपका मन पग पग पे गंदा होता है, हमारा मन पल पल में मैला हो जाता है। थोड़ा सा मन का नहीं हुआ, मन मैला हो गया। ध्यान रखना, मन अपवित्र हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, मन खराब हो गया, किसी ने तुम्हें डांट दिया, मन खराब हो गया। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका मंदिर में पूजन का नियम है, और यदि किसी ने कुछ कह दिया तो लोग मंदिर आना बंद कर दिया करते हैं, लोग पूजा करना बंद कर दिया करते हैं, अभिषेक करना बंद कर देते। एक आदमी के कहने से तुमने पूजा बंद कर दी, तुमने अभिषेक बंद कर दिया, मन मैला और तन को धोए। ध्यान रखिए, मन की मलिनता को मिटाइए, मन की पवित्रता को बचा के रखिए। मान्य एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए डॉक्टर जिनेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया साहित्यकार। उन्होंने कई किताबें लिखी, नाम जिनेंद्र कुमार था, लेकिन कभी अपनी जुबान पर जिनेंद्र भगवान का नाम नहीं लाए, केवल जैन लिखा था, कभी जैनत्व को जाना नहीं था। कट्टर विरोधी धर्म के, मैं धर्म अरम को नहीं मानता। जब भी जिनेंद्र कुमार से कोई मिले, धर्म की बातें मत करना, मुझे मंदिर अंदिर से कोई मतलब नहीं, मैं साधु संतों को नहीं मानता हूं, मैं तो कर्म को धर्म मानता हूं। ये पूजा पाठ मेरी नजरों में धर्म नहीं, ये माला फेरना मेरी नजरों में धर्म नहीं। दार्शनिक थे, साहित्यकार थे, कभी मंदिर नहीं गए भगवान के, कभी अभिषेक नहीं किया, कभी पूजा नहीं की, किताबों पर किताबें लिख डाली। तू ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बनकर सोया। ज्ञान में उलझ गया। ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक हो जाता है मेरे भाई, ज्यादा ज्ञान भी विस्फोटक हो जाता है। वो तुम्हें क्रियाओं से दूर कर देता है, वो तुम्हें धार्मिक क्रियाकलापों से छुड़ा देता है, अहंकार पैदा कर देता है। जैनेन्द्र कुमार ने कभी भगवान के सामने शीश नहीं झुकाया, जिनालय पड़े तो हाथ नहीं जुड़े कभी उनके, बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता। एक दिन उम्र ढली, बीमार हो गए, बीमार हो गए, लकवा लग गया, मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर टेढ़े हो गए, बोल नहीं पाते। अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज
ने जाता, कान से कुछ ना पाते, आंखों से गर्म आंसू ढुला देते। बोले तो इसका मतलब ये था कि मैं तुम्हें पहचाना हूं, तुम मेरी खबर लेने आए हो, लेकिन मैं लाचार तुम्हारा अभिवादन भी नहीं कर सकता। आंसू गिरा देते। बहुत दवाइयां की गई। एक दिन डॉक्टर ने हार कर कह दिया कि जिनेंद्र कुमार जी, दवाइयां तो मैं कर चुका, इलाज दे चुका, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब भगवान का नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो, उसकी मर्जी होगी तो ठीक हो जाओगे। अब दवाइयां कुछ ना कर पाएंगी, अब औषधियों से तुम्हारा कोई हल नहीं है, मेडिकल फेल हो चुका है, यहां इससे आगे हमारे पास दुनिया में किसी भी अस्पताल में रास्ते नहीं है, भगवान का नाम लो। जिनेंद्र कुमार को लगा भगवान का नाम लो, बोल तो कुछ पाते नहीं थे, कह कुछ नहीं सकते थे, आंसुओं की धार। कहते हैं इतना कहकर चला गया। दूसरे दिन जिनेंद्र कुमार को आराम मिला, आराम मिला। डॉक्टर आए, हाथों में हलचल पैदा हुई, उनके मुख जो टेढ़ा था वो सीधा हुआ। डॉक्टर ने कहा नर्स से कि नर्स, इसे कौन सी दवाई दी है रात में जो इसे आराम कर रही है? नर्स ने कहा मैंने तो कोई दवाई नहीं दी, जो चल रहा है ट्रीटमेंट वही दिया है। जिनेंद्र कुमार ने कहा उस दिन बोल तो ना सके, लेकिन हाथ में इतनी जान आई और एक पेन उठाकर उन्होंने डॉक्टर को लिख करके दिया कि आज समझ में आया मुझे अपनी जिंदगी में, सारी रात समझ में आया, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए सब बिसाउड़म। सारी रात के बाद मुझे आज समझ में आ रहा है कि जीवन में धर्म कितना जरूरी है और ईश्वर कितना जरूरी है। जहां दवाएं फेल हो जाती हैं, वहां दुआओं से काम हो जाया करता है। आज मुझे समझ में आया और रोने लगे जिनेंद्र कुमार जी। डॉक्टर ने कहा अब तुम ठीक हो रहे हो तो अब रो क्यों रहे हो? बोले अपनी बदकिस्मती पर रो रहा हूं, अपनी नाकामी पर रो रहा हूं, अपनी नासमझी और नादानी पर रो रहा हूं। मेरी आत्मा आज चीख चीख कर कह रही है, हे जिनेंद्र कुमार, तूने एक रात नमोकार जपा तो तुझे जीवन मिल गया। अरे पगले, बचपन से जप लेता तो जिनेंद्र कुमार जिनेंद्र बनने में भी ज्यादा देर नहीं लगती। मैंने क्यों नहीं जपा बचपन से भगवान का नाम? ध्यान रखना, अच्छे अच्छे नास्तिकों को एक बार उसके दर पे सर झुकाना ही पड़ता है, बगैर सर झुकाए जीवन में प्राप्त नहीं होता है। बहुत पछताए जिनेंद्र कुमार, काश ये जीभ से रोज भगवान का नाम ले लेता तो आज मैं क्या से क्या हो गया होता। ध्यान रखिए मान्यवर, कहीं ऐसा ही पश्चाताप आपकी और हमारे जीवन में ना रहे। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः काल खिली न खिली, जप ले प्रभु नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली नहीं। जिनेंद्र कुमार ने कहा जीवन भर जिस भ्रम को लेके जी रहा था कि ईश्वर कुछ नहीं होता, धर्म कुछ नहीं होता, आज वो भ्रम मेरा टूट गया। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाया करता है। मान्य जीवन को समझिए, भगवान के नाम का जल लो और आत्मा का स्पर्श करो। कलश भर भर के भगवान का अभिषेक कर दिया, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन एक कलश हृदय के भीतर भगवान पर डाला करो। 24 घंटे में 24 मिनट इस शरीर का नहीं, आत्मा का स्नान कराया करो। ध्यान रखना।
जीवन में कुछ हाथ ना लगेगा। बैठ अकेला दो घड़ी, भगवान की गुण गाकर, मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी, भगवान के गुण गाया कर। मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। नर्तन के चोले का पाना, नर्तन के चोले का पाना, बच्चों जैसा खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, तो नर्तन पाने के लिए अच्छे कर्म कमाया कर। मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। घर को बुहारते हो, घर मैला हो जाए तो सुबह शाम दोपहर को 3 बार झाड़ू लगाते हो। और मैं कहता हूं कि घर का कचरा तो निकाल दिया, कभी सामायिक में बैठकर मन का कचरा भी निकाल दिया करो। इस मन मंदिर में भी झाड़ू लगा दिया करो, कभी इस मन मंदिर को भी पवित्र कर लिया करो। ध्यान रखिए मान्यवर, विचार करिए। यहां साइड से ले भाई, विचार करिए। मन की पवित्रता, बीच में वास्तु दोष खड़ा हो जाता है, क्या करूं मैं? विचार करना है, मन को भी पवित्र रखो। श्रीमद राजचंद्र का नाम सुना होगा, बहुत बड़े आध्यात्मिक संत हुए जिन्होंने अध्यात्म का प्रतिपादन किया, जो ग्रस्त में रहकर संत हुए, हिंदू घर में पैदा होकर जैन धर्म जिन्होंने जीवन में स्वीकार किया, जो महात्मा गांधी के गुरु हुए, जिन्होंने महात्मा गांधी को अहिंसा और अपरिग्रह की ताकत बताई। श्रीमद राजचंद्र ग्रस्त जीवन में थे। उनके एक मित्र ने, जो रात दिन उनके साथ उठता बैठता, बिल्कुल खास दोस्ती दोनों में, उसने राजचंद्र से कुछ कर्जा ले लिया। कहा, मित्र मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, कुछ पैसे मुझे उधार दे दे। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, ले ले पैसे और अपना जीवन बना ले, अपने व्यापार को सही कर ले, अपनी गृहस्थी को सही कर ले, मेरे पास पैसा पड़ा है, ले जाना। ले गया वो पैसा, लिखा पड़ी हुई, 6 महीने बाद तुम्हारा पैसा मैं ब्याज के वापिस कर दूंगा। राजचंद्र ने कहा, चिंता मत करो। बोले, नहीं, लिखा पड़ी कर लीजिए, दोस्ती में लेन देन खराब हुआ करता है। बोले, ठीक है। एक कागज पर लिखा, दोनों ने हस्ताक्षर किए। 6 महीने बाद ब्याज के साथ पैसा वापिस करूंगा। कहते हैं 6 महीने हो गए, व्यापार नहीं जम पाया, घाटे पर घाटा। जो कर्ज लिया वही भी घाटे में चला गया, ब्याज की तो बात छोड़ो, सूद भी हाथ से चला गया। विचार करिए, मूल भी हाथ से चला गया। कहते हैं 6 महीने बाद श्रीमद राजचंद्र ने देखा, मेरा मित्र मेरे पास नहीं आता। 6 महीने क्या, साल भर हो गए, मिलना जुलना बंद कर दिया। मंदिर में मिलते थे, मिलना बंद कर दिया। राजचंद्र ने पड़ोसियों से पूछा, भाई वो मेरा मित्र कहां है? बोले, बहुत दुखी है रायचंद जी, उसके व्यापार में और घाटे पर घाटा लग रहा है। एक दिन तो वो आत्महत्या करने के विचार कर रहा था, बड़ी मुश्किल से उसे रोका गया है। आया
न बाहर जाता न भीतर, ऐसा रहता न खाने में मन, न बैठने में मन, न चलने फिरने में मन, घाटा ही घाटा, घाटा ही घाटा। राजचंद ने दरवाजा खुलवाया, जैसे ही दरवाजा खोला हक्का बक्का रह गया। बोले मित्र तुम आ गए, मुझ पर विश्वास करो, मैं झूठा नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं खाऊंगा, जरूर लौटाऊंगा। राजचंद ने कहा कि पागल, भीतर आने का भी नहीं कहेगा, इतना भी नहीं कहेगा कि आओ मित्र बैठो, अरे एक गिलास पानी तो पिला दे जरा। गया, भीतर बिठाया, भीतर से सांस फूल रही है कि अपना कर्ज लेने दोस्त आया है। मन में गलत भाव ना आए, उसने सोचा यार दिया है तो वापस तो लेगा ही लेगा ना, मैं ही तुम्हारा पैसा नहीं दे पाया। शर्म से आंखें झुका ली। रायचंद ने कहा मित्र कुछ याद है? बोले याद है मुझे, देखो मुझे गालियां मत दो, मैं मजबूर हूं, मैंने तुमसे दोस्ती की है, लेकिन मैं साल भर से तुमसे मिला नहीं, बस इस शर्मिंदगी से नहीं मिलता था कि तुमने पैसा मांग लिया तो क्या जवाब दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन जिस दिन होगा मित्र उस दिन जरूर चुकाऊंगा। राजचंद ने कहा कुछ याद है? बोले याद है ना, बोल तो दिया है, मैं ब्याज दूंगा आपको। रायचंद ने कहा कुछ याद है? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले वो कागज लेकर आओ जिस पर हमने साइन किए थे। बोले साइन किए कागज? वो समझ गया कि आज ये पुलिस में दिए जाएंगे, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे अरेस्ट किया जाएगा। बोले एक मौका और दे दो मुझे। राजचंद ने कहा वो कागज अभी लेकर आओ, इसी वक्त लेकर आओ। वह कागज लेकर आया कांपते हुए हाथ से। श्रीमत रायचंद ने कहा ये हमारा एग्रीमेंट है जिसमें तुमने कहा है कि 6 महीने में ब्याज सहित पैसा दूंगा। मैं क्या करूं, मैं अभागा, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मैं अपना घर बेचकर तुम्हारा पैसा जरूर चुकाऊंगा। रायचंद ने कहा ये कागज देख रहे हो? बोले यही कागज तो रोज देखता हूं और इसी की वजह से तुमसे मिलने नहीं आ पाता हूं, इसी की वजह से रातों की नींद हराम है। रायचंद ने कहा ये कागज बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इधर लाओ इस कागज को। जैसे ही कागज लिया रायचंद ने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले एक कागज तेरी नींद हराम करता है, एक कागज मेरे मित्र को मुझसे मिलने में मजबूर करता है, ये एक कागज जिसने तेरी डिप्रेशन में ले आया तुझे, ये एक कागज जिसने तेरे अंदर तनाव पैदा किए। अरे मेरे पगले मित्र, ये वही कागज है जिसने तुझे आत्महत्या करने को मजबूर किया। अरे फेंक इस कागज को, आज के बाद ना तू लेने देने वाला, ना मैं तुझसे कुछ लेने वाला, खत्म कर इस कहानी को। एक कागज के टुकड़े में साल भर नहीं मिला तो मुझसे। रायचंद ने कागज के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। आंखों में आंसू मित्र के चरणों में गिर पड़ा। बोले पागल, दोस्त की जगह चरणों में नहीं, दोस्त की जगह तो सीने में हुआ करती है, हृदय में हुआ करती है। गले लगा लिया। दोनों मित्र के अश्रु की धाराएं बह रही हैं, रो रहे हैं सिसक सिसक कर। उसके अंदर ऐसी गिलानी पैदा हुई, मैं जिस मित्र के बारे में गलत सोचता था, आज उसने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। रायचंद ने कहा मित्र, इतने वर्ष की दोस्ती में तू समझ नहीं पाया, मैं रायचंद्र जैन हूं, मैं पानी छान कर पीता हूं, किसी का खून नहीं पिया करता हूं। ये मैंने जैन धर्म से शिक्षाएं प्राप्त की हैं। मैं तेरा खून पीऊंगा, मैं पानी पीता हूं, वो भी छान कर पीता हूं। ध्यान रखना, ये है उत्तम शौच लोभ परिहारी। विचार करो, एक वो मित्रता जिसने कागज फाड़ कर फेंक दिया, और एक हमारा ये खून जो कागजों के लिए अदालत में खड़ा रहता है। ध्यान रखिए, कहां होगा उत्तम शौच धर्म? विचार करो, कहां होगा?
उत्तम शौच लोभ परिहारी। किसी की जिंदगी से कीमती पैसा नहीं होता, किसी की जिंदगी से कीमती दौलत नहीं होती है। ध्यान रखना, सबसे कीमती तो इंसान हुआ करता है। हीरे की कीमत नहीं होती मेरे भाई, हीरा तो पत्थर का एक टुकड़ा है। हीरा कीमती नहीं होता, कीमती तो वो इंसान होता है जो उसकी कीमत लगाया करता है। ध्यान रखिए, कैसा जीवन हमारा, एक दूसरे की दौलत हड़पने में लगे हैं। भाई भाई की जागीर के लिए खून बहा रहा है, दौलत के लिए एक मां से पैदा हुए दो भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। नहीं मेरे भाई, पैसा तो आता है चला जाता है, एक कागज का टुकड़ा किसी का मन खराब कर देता है। पत्नी से कहा तू कहां है? पत्नी ने कहा मैं यहीं बाजू में खड़ी हूं। बोले बड़ा बेटा कहां है? बोले आपके पैरों के पास खड़ा हूं पिताजी। छोटा बेटा कहां है? बोले बाएं तरफ खड़ा हूं। बेटी कहां है? बोले सिरहाने खड़ी हूं। कहते हैं उस आदमी ने देखा सब वहीं खड़े हैं, ऑक्सीजन निकाल के फेंका, निडिल निकाल के फेंकी। बोले कमबख्तो, जब सब यहीं पे कौन है? ध्यान रखना, रहा है दर्द देख रहे हैं, निकल रहे हैं दर्द दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, सोचना है आपको। लोभ, अधिक लोभ नरक गति का कारण होता है। और जब वह मरने लगा तो उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर आप मेरी छुट्टी कर दो। बोले क्यों? बोले इलाज करा लो नहीं तो मर जाओगे। तो उसने पूछा इलाज में कितना खर्च आएगा? बोले और थोड़े बहुत लगेंगी, दवाई ववाई, निडल निडल, वाटर लाटर लगेंगी, इंजेक्शन लगेगा, अस्पताल का किराया लगेगा, फल फ्रूट लगेंगे, दूध लगेंगे, दवाई लगे। अरे बोले टोटल बता कितना लगेगा? बोले टोटल यही मान लो कि 20,000 रुपए और लगेंगे। तो उसने पूछा यदि डॉक्टर साहब मैं मर गया तो कितने लगेंगे? बोले मरने में काहे को लगेंगे, 1000-1200 की लकड़ियां आएंगी, कफन आएगा, बांस आएगा। बोले टोटल बता। बोले टोटल 2000 रुपए, 3 मान ले। तो बोले 3, जिंदा रहा तो 20, मर गया तो 3। उसने कहा मरना फायदे में है। ध्यान रखिए, नुकसान से काहे को जीऊं? ध्यान रखिए, आदमी सब मिटा देता है, अपनी तृष्णा नहीं मिटती। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। ध्यान रख, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गए, बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम, दांत टूट गए, शरीर ने जवाब दे दिया, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। मरते मरते भी आदमी आशा और तृष्णा से मुक्ति नहीं पा सकता है। ध्यान रखिए मान्यवर, लोभ नाम का, लोभ रूप का, लोभ प्रतिष्ठा का, लोभ धन का, लोभ जायदाद का। ध्यान रखिए मान्यवर, बचिए इनसे। क्रोधी नरक जाए जरूरी नहीं, मानी नरक जाए जरूरी नहीं, मायाचारी नरक जाए जरूरी नहीं, लेकिन महावीर कहते हैं लोभी नरक में जरूर जाता है। ध्यान रखना, परिग्रही व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। चक्रवर्ती भी यदि मरने से पहले चक्रवर्ती पद नहीं छोड़ता है तो उसे भी 7वें नरक की आयु प्राप्त हुआ करती है। और वही मैं आपसे कह रहा हूं, तुम चक्रवर्ती को नहीं कह रहा हूं, राजेंद्र को मत देखो, हम तो वो वाले चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, सबकी निगाहें वहां चली गई। ध्यान रखिए मान्यवर, धन दौलत एक ही भावना भाव आज के दिन कि जन्म मेरा बिस्तरों पर हुआ है, खाट पर हुआ है। जिस खाट में पैदा हुए हो उस खाट पे मरना मत।
जब मरने का समय आ जाए ना, तो ये खाट छोड़ देना, जमीन को अपना आसन बनाना और माल छोड़ना, नमोकार की माला हाथ में उठा लेना, जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा। भगवान समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते ये प्राण तन से निकले। मान्यवर, लोभ क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लोभ की वृत्तियों से बचने का प्रयास करें। आपका समय हो गया है। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। 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 इस माला की, इस मंत्र की एक माला आपको जपना है। और सभी लोग, जैसे कल लाइन से हम चले थे, सभी लोगों ने देखा था कलड़ वाले